ओके, हम रेडी भी डालें। देखो, कंस्ट्रक्टर की बात करनी है हमें आज क्लास में। तो लास्ट क्लास तक हम लोगों ने जो बातचीत करी थी वो फंक्शंस की बात करी थी, साथ ही साथ वेरिएबल्स के टाइप्स की बात करी थी। आज की क्लास में जो चर्चा का मुद्दा रहेगा वो रहेगा हमारा कंस्ट्रक्टर। पहली बात तो आपको ये समझना चाहिए कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, किसे कहते हैं कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर का मेन जो रोल है वो रोल है क्या। ठीक है ना? तो समझो, इट इज यूज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट। पहला पॉइंट क्या लिखा है कि कंस्ट्रक्टर का हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए। यानी फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाया है जावा के अंदर, और उस ऑब्जेक्ट को आपको कोई एक इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड करनी है, तो आप कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। पहली बात। दूसरी बात, इट इज मेंबर ऑफ क्लास। कंस्ट्रक्टर जो होता है वो क्लास का मेंबर होता है। ठीक है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने बताया था क्लास के अंदर 5 पांडव होते हैं, जिसमें कि तीसरा पांडव तो हमारा यही था, क्या, कंस्ट्रक्टर। तो इसलिए हम लोग ये बोल सकते हैं कि क्लास का मेंबर ही होता है कंस्ट्रक्टर। थर्ड पॉइंट देखो, कंस्ट्रक्टर इज ओनली यूज्ड विथ इंस्टेंस वेरिएबल। कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल हम वेरिएबल के साथ करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन किस वेरिएबल के साथ हम कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करते हैं? इंस्टेंस वेरिएबल्स के साथ ही कंस्ट्रक्टर का यूज होता है। अगली बात, कंस्ट्रक्टर नेम इज ऑलवेज सिमिलर टू क्लास नेम। कि कंस्ट्रक्टर का जो नाम होता है वो क्लास के नाम से मिलता जुलता होता है, यानी सेम होता है। क्लास कैन हैव मल्टीपल कंस्ट्रक्टर, यानी एक क्लास के अंदर जितने मर्जी उतने कंस्ट्रक्टर बनाओ, कोई नहीं रोकने वाला है। ठीक। आगे अगर देखा जाए, वी कैन ऑल्सो पास पैरामीटर इन कंस्ट्रक्टर। जैसे कि हम लोग फंक्शन के अंदर पैरामीटर पास कर रहे थे, वैसे ही हम लोग कंस्ट्रक्टर के अंदर भी पैरामीटर पास करेंगे। अगली बात क्या है? कंस्ट्रक्टर वर्क्स ऑन ऑब्जेक्ट क्रिएशन। कि कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली काम करना शुरू कर देता है जब जावा के अंदर ऑब्जेक्ट बनता है। इट प्रोवाइड्स वैल्यू टू इंस्टेंस वेरिएबल इनसाइड अ क्लास। कहने का मतलब क्या है? कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल हम लोग इसलिए भी करते हैं कि क्लास के अंदर जो इंस्टेंस वेरिएबल अवेलेबल है, उन इंस्टेंस वेरिएबल को हम लोग वैल्यू प्रोवाइड कर सकें। समझ गए? कंस्ट्रक्टर क्यों बनाए जाते हैं? कि भाई आपने इंस्टेंस वेरिएबल तो बना दिए, अब उन वेरिएबल को वैल्यू देगा कौन? मान लो आप डायरेक्ट देना चाहते हो, डायरेक्ट दे दो, डायरेक्ट नहीं देनी, हम चाहते हैं यूजर दे। तो इसके लिए आपको क्या करना है? आपको इंस्टेंस वेरिएबल को वैल्यू प्रोवाइड करनी है। तो इंस्टेंस वेरिएबल को वैल्यू प्रोवाइड करने का जो तरीका होता है वो होता है कंस्ट्रक्टर। ठीक है ना? जितने पैरामीटर की रिक्वायरमेंट होती है उतने पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर ही बनाना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि हम लोगों ने अगर फंक्शन कोई बनाया, और उस फंक्शन के अंदर हम लोगों ने केवल एक ही पैरामीटर दिया है, तो उसमें जब आप कॉल करोगे उस फंक्शन को तो एक ही पैरामीटर को दो वैल्यू दोगे। लेकिन अगर आपने दो पैरामीटर वाला फंक्शन बनाया तो दो वैल्यू देनी पड़ेगी, तीन वाला बनाया तो तीन वैल्यू देनी पड़ेगी। इसी तरीके से जब कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो अगर एक पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर है तो उसको एक वैल्यू देनी है कॉल करते समय। अगर दो पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर है तो कॉल करते समय दो वैल्यू देनी है, एंड सो ऑन। अगर देखा जाए तो कंस्ट्रक्टर टाइप के टाइप कितने होते हैं, कितने तरह के कंस्ट्रक्टर होते हैं? सिस्टम डिफाइंड कंस्ट्रक्टर, और दूसरा होता है यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर। पहला कौन सा कंस्ट्रक्टर था? सिस्टम डिफाइंड कंस्ट्रक्टर। जैसे कि फंक्शन के लिए आप सभी लोग जानते हो, फंक्शन दो तरह के होते हैं, नौकर दो तरह के होते हैं। एक यूजर डिफाइन और एक प्री डिफाइन, है ना? यूजर डिफाइन मतलब जो यूजर डिफाइन करेगा, प्री डिफाइन मतलब जो पहले से डिफाइन होता है। तो कंस्ट्रक्टर के टाइप कितने होते हैं? पहला टाइप होता है सिस्टम डिफाइंड कंस्ट्रक्टर, यानी एक ऐसा कंस्ट्रक्टर जो कि पहले से ही बना होगा। सिस्टम डिफाइन को प्री डिफाइन भी कह सकते हो। व्हेन वी नॉट मेक एनी कंस्ट्रक्टर, जब हम लोग कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हैं, देन कंपाइलर ऑटोमेटिक मेक अ जीरो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर विच इज कॉल्ड एज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑल्सो। देखो, सिस्टम डिफाइंड कंस्ट्रक्टर का मतलब ये होता है कि जब कभी आप कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हो तो आपका कंपाइलर जब प्रोग्राम को कंपाइल करता है तो वो ऑटोमेटिक एक कंस्ट्रक्टर बना देता है, जिसे हम जीरो पैरामीटर का कंस्ट्रक्टर भी बोलते हैं। और इसको हम लोग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने बनाया नहीं लेकिन अपने आप बन गया। तो यही होता है सिस्टम डिफाइंड कंस्ट्रक्टर। अगली कहानी समझो, इंस्टेंस टू स्टैटिक। छोड़ो, वो तो बता चुके हैं। हम लोग इसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बोलते हैं या फिर हम लोग जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर भी बोलते हैं। तो यानी अगर देखा जाए तो सिस्टम डिफाइंड कंस्ट्रक्टर जीरो आर्गुमेंट वाला होता है, क्योंकि आपने बनाया नहीं है, कंपाइलर ने ऑटोमेटिक बना दिया, तो वो पैरामीटर थोड़ी बना के देगा। समझ गए ना? मतलब कुल मिला के तो वही बात है कि कोई भंडारे में चीजें बांट भी रहा है और उससे क्या, तो प्रेजेंटेशन तुम्हारी अच्छी नहीं है। समझ रहे ना? तो मतलब कुल मिलाकर के जब वो फ्री में तुम्हारे लिए कंस्ट्रक्टर बना के ही दे रहा है, वही बहुत बड़ी बात है। पैरामीटर कहाँ से बना देगा? तो सिस्टम डिफाइंड कंस्ट्रक्टर जो होता है वो जीरो आर्गुमेंट वाला होता है, ये याद है। पहली बात, ठीक है।
प्री डिफाइंड कंस्ट्रक्टर कौन सा होता है, सॉरी यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर कौन सा होता है? यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर का मतलब होता है एक ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसको हम लोग खुद बनाएंगे। अब जो कंस्ट्रक्टर हम लोग बना रहे हैं वो जीरो आर्गुमेंट वाला भी बना सकते हैं, अगर हमारा मन है कि हम उसमें कोई आर्गुमेंट ना रखें तो जीरो आर्गुमेंट रख दो। पैरामीटर वाला भी बना सकते हो, कॉपी कंस्ट्रक्टर भी हो सकता है। कॉपी कंस्ट्रक्टर का मतलब मान लो आपके पास दो कंस्ट्रक्टर है, आप चाहते हो कि पहले वाले के जो लॉजिक है वो दूसरे वाले में कॉपी हो जाए एज इट इज, दूसरे वाले में हमको ना लिखना पड़े, तो कॉपी कंस्ट्रक्टर भी बनता है। तो ये सब कैसे होता है धीरे धीरे भी समझोगे। अब अगर हम लोग दोबारा से पूरी चीज को रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो समझ लो, कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर का मेन काम क्या समझ में आया? कि जो हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं प्रोग्राम के अंदर, टेस्ट टी इक्वल टू न्यू टेस्ट लिख करके नहीं बनाते हैं, कुछ ऐसे स्क्रीन पर लिख दे रहा हूँ। मान लो हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाया, टेस्ट टी इक्वल टू न्यू टेस्ट लिख के ऑब्जेक्ट बना दिया। तो मान लो ये जो हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इस ऑब्जेक्ट को हमें एक इनिशियल वैल्यू देनी है। तो अगर आप लोग ऑब्जेक्ट को एक इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड करना चाहते हो तो इस केस में आपको क्या करना होगा? कंस्ट्रक्टर बनाना होगा। कंस्ट्रक्टर जो होता है वो क्लास का मेंबर होता है, क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है क्लास के 5 पांडव हैं और ये तीसरा पांडव है, ठीक। कंस्ट्रक्टर इज ओनली यूज्ड विथ इंस्टेंस वेरिएबल। कंस्ट्रक्टर का हम जो यूज करते हैं वो केवल और केवल इंस्टेंस वेरिएबल के साथ करते हैं। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि आप कंस्ट्रक्टर का अगर यूज कर रहे हो तो आप अपने इंस्टेंस वेरिएबल को वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो एक तरह से, ठीक। कंस्ट्रक्टर नेम इज ऑलवेज सिमिलर टू क्लास नेम। देखो, अब कोई कोई ये पूछ लेता है इंटरव्यू में कि ये बताओ कि कंस्ट्रक्टर और फंक्शन में डिफरेंस क्या है, तो सर फंक्शन जो बनाते हैं उसका नाम कुछ भी हो सकता है, फंक्शन का नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन सर जो कंस्ट्रक्टर बनाया जाता है उसका नाम हम वही रखेंगे जो क्लास का नाम है। अगर क्लास डेमो बनाई है तो कंस्ट्रक्टर का नाम भी डेमो होगा, और अगर सर हम लोगों ने क्लास टेस्ट बनाई है तो कंस्ट्रक्टर का नाम भी टेस्ट होगा। क्लियर है? फंक्शन की तरह ही समझ सकते हो उसको। क्लास कैन हैव मल्टीपल कंस्ट्रक्टर। जैसे कि एक प्रोग्राम के अंदर जितने मर्जी उतने फंक्शन बनाओ, इसी तरीके से एक प्रोग्राम के अंदर जितने चाहो उतने कंस्ट्रक्टर बनाओ, ठीक। वी कैन ऑल्सो पास पैरामीटर इनसाइड द कंस्ट्रक्टर। आप जैसे फंक्शन के अंदर पैरामीटर पास करते हो वैसे आप कंस्ट्रक्टर में भी पैरामीटर पास कर सकते हो। आगे देखो, कंस्ट्रक्टर वर्क्स ऑन ऑब्जेक्ट क्रिएशन। कंस्ट्रक्टर जो काम करता है वो तभी करता है जो ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। उसका रीजन समझ लो। अगर इसका रीजन समझना है तो एक बहुत सिंपल सी बात बताऊंगा। तुम लोग को याद होगा कि जब मैंने ऑब्जेक्ट बनाना तुम लोगों को बताया था तो मैंने ये बताया था कि ये जो लास्ट वाला पार्ट होता है ये क्या होता है? कंस्ट्रक्टर होता है। कितने लोगों को याद है? मैंने बताया था ना कि जो लास्ट में हम लोग टेस्ट लिखते हैं ये क्या होता है? कंस्ट्रक्टर होता है। याद है किसी को? हाँ या ना में जवाब दीजिए। कितने लोगों को याद है कि ये जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसमें जो लास्ट में हम लोग लिखते हैं कंस्ट्रक्टर का पार्ट होता है? कितने लोगों को याद है? से यस और नो। देखो यही चीज गलत लगती है, फिर रिप्लाई नहीं करते हो आप लोग, म्यूट कर। यस सर। सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि अगर टीचर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो मैं अपना अनम्यूट करके मैं उसका आंसर दूं। ठीक है ना? ये बहुत गंदा तरीका होता है आप लोग जिस तरीके से बिहेव करते हो। दिस इज बेसिकली ए डिसरिस्पेक्ट ऑफ द टीचर। तो अगर कोई चीज पूछी जा रही है तो उसका जवाब दीजिए। नहीं देना चाहते तो फिर क्यों परेशान कर रहे हैं रात में? यस और नो, आई अगेन से। यस सर। यू यस ऑलरेडी। सर। नहीं याद है। दिव्या, चंदन, गोविंद, तुम लोगों को क्या बात है? स्पेशल इनविटेशन? याद है भैया। तो क्या बात है, मैं बोल रहा हूँ तो तुम्हारा म्यूट हट रहा है? व्हाट इज द बिहेवियर? तो बैकग्राउंड में थोड़ा सा और हो रहा है अभी। दिव्या, चंदन, व्हाट हैपेंड? हाँ हाँ जी जी, हाँ जी सर। सर। गलत बात है यार, तुम लोगों से तो उम्मीद नहीं है। डोंट डू द सेम नेक्स्ट टाइम। ओके। तो हम लोगों ने ये देखा था कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट में जो लास्ट में टेस्ट हम लोग लिखते हैं या फिर लास्ट में हम लोग ये जो पार्ट लिखते हैं न्यू के बाद, ये कंस्ट्रक्टर का पार्ट होता है, ठीक है ना? तो अब एक चीज समझो कि अगर आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो और ऑब्जेक्ट में ही कंस्ट्रक्टर इंक्लूड है ना, तो इससे आप ये समझ सकते हो कि कंस्ट्रक्टर जो होता है वो काम तभी करता है जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जब तक हम लोग ऑब्जेक्ट ही ना बनाए तब तक कंस्ट्रक्टर काम नहीं करेगा। यानी कोई भी फंक्शन तभी काम करता है जब फंक्शन को कॉल करा जाए। इसी तरीके से कोई भी कंस्ट्रक्टर तभी काम करता है जब ऑब्जेक्ट बनाया जाए। कम शब्दों में समझो, इट प्रोवाइड्स द वैल्यू टू इंस्टेंस वेरिएबल इनसाइड अ क्लास। अगर आपके प्रोग्राम में इंस्टेंस वेरिएबल अवेलेबल है तो उनको वैल्यू भी देने का जो काम है वो कंस्ट्रक्टर का ही है। साथ ही साथ जितने पैरामीटर की रिक्वायरमेंट है उतने पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर बना लो। अब ये पूरा प्रोग्रामेटिक तरीके से करते हैं। आगे देखो, कंस्ट्रक्टर के टाइप्स कितने हैं? कंस्ट्रक्टर दो तरह के होते हैं। पहला एक होता है सिस्टम डिफाइंड कंस्ट्रक्टर
और अगला जो होता है वो होता है यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर। सिस्टम डिफाइन का मतलब क्या है? सिस्टम डिफाइन या फिर प्री डिफाइन या फिर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर या फिर जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, ये सब एक ही नाम है। सिस्टम डिफाइन भी बोल सकते हो क्योंकि पहले से डिफाइन है। प्री डिफाइन ये भी वही सिनोनियम हो गया उसका। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ये भी उसी का सिनोनियम है। जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, ऑटोमेटिक बन रहा है तो जीरो आर्गुमेंट वाला ही तो बनेगा ऑटोमेटिक में। क्लियर? अब जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर आप चाहो तो खुद से भी बना सकते हो। कैसे, वो अभी हम बताने जा रहे हैं। अब एक अगला पॉइंट समझो। कंस्ट्रक्टर आर यूज टू राइट अ लॉजिक, दीज लॉजिक आर यूज ड्यूरिंग ऑब्जेक्ट क्रिएशन। कहने का मतलब यह है कि कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करके लॉजिक लिखा जाता है। ऐसे लॉजिक जो अपने आप ही एग्जीक्यूट हो जाते हैं ऑब्जेक्ट बनाने पे। जैसे कि फंक्शन बनाते हैं, कब एग्जीक्यूट होता है फंक्शन? जब उसको कॉल करो। कंस्ट्रक्टर कब एग्जीक्यूट होता है? अपने आप हो जाएगा, तुम्हें करना भी नहीं पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बना दो वो अपने आप चलने लगेगा। समझ गए? कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज द वेरिएबल ड्यूरिंग ऑब्जेक्ट क्रिएशन। साथ ही साथ कंस्ट्रक्टर का यूज करके हम लोग वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हैं, मतलब इंस्टेंस वेरिएबल को वैल्यू दे सकते हैं। अब इन सब कामों को करने के लिए तो बनाना पड़ेगा भैया प्रोग्राम। प्रोग्राम कैसे समझो? क्लास टेस्ट बनाया, फिर हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया? मान लो दो वेरिएबल ले लिया, इंटीजर में एक्स कॉमा वाई। ये दोनों वेरिएबल कैसे हैं? अब जल्दी से आंसर करो। इंस्टेंस, स्टैटिक, या लोकल? इंस्टेंस। इंस्टेंस। ठीक। तो हमें इनको वैल्यू देनी है। एक तो तरीका है कि एक्स और वाई की वैल्यू यहीं दे दो, हम नहीं देना चाहते, नहीं मेरा मन है। मान लो हम लोगों ने कहा कि हम लोगों ने यहाँ पर एक टेस्ट नाम से कंस्ट्रक्टर बना दिया। क्या कर दिया? टेस्ट नाम से कंस्ट्रक्टर बना दिया। अब इसमें दो चीजें हैं, ठीक है ना? या फिर हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि n1 कॉमा n2 दो वेरिएबल ले रखे हैं। एक काम कर लो ना, इंटीजर में ले लो एज, आईडी इंटीजर में ले लिया आईडी, और स्ट्रिंग में ले लिया नेम। इसको सेव कर ले। बनाया था शायद सेव भी हो, देख लेते हैं। नहीं। ठीक। मान लो हम लोगों ने यहाँ पे एक टेस्ट नाम से कंस्ट्रक्टर बना दिया। कंस्ट्रक्टर यहाँ थोड़ी बनाता है, डायरेक्ट बनाता है, मेन मेथड के अंदर कुछ नहीं करना। दो वेरिएबल ले लिए, एक ले लिया इंटीजर में आईडी और दूसरा हम लोगों ने वेरिएबल ले लिया स्ट्रिंग में नेम। मेरे पास कितने वेरिएबल हैं? दो। समझ में आया? और इन दोनों वेरिएबल को हमें क्या करना है? वैल्यू देनी है। क्लियर? क्या करना है? दोनों वेरिएबल को हमें वैल्यू देनी है। अब इनको वैल्यू देने के लिए बनाया जाता है कंस्ट्रक्टर। चाहो तो डायरेक्ट दे दो, लेकिन डायरेक्ट नहीं देना है, मैं चाहता हूँ कंस्ट्रक्टर के थ्रू देना है। तो ये समझो कैसे। तो कंस्ट्रक्टर जो बनाया जाता है वो क्लास के नाम से ही बनाया जाता है। टेस्ट अगर क्लास का नाम है तो कंस्ट्रक्टर का नाम भी हम लोगों ने क्या रख दिया? टेस्ट रख दिया। यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक है आर नाम से, सॉरी एक है आई नाम से, और दूसरा है स्ट्रिंग में एन नाम से। दो वेरिएबल है इसमें। मैं ये कह रहा हूं कि आई में देखो कंस्ट्रक्टर बना दिया ना हम लोगों ने। किस नाम से कंस्ट्रक्टर बनाया बेटा? टेस्ट नाम से क्लास है, कंस्ट्रक्टर का नाम भी टेस्ट होगा। पैरामीटर बना सकते हैं, ये तो हमने बताया था कि कंस्ट्रक्टर के अंदर पैरामीटर दिए जा सकते हैं। दो पैरामीटर दे दिए, एक आई नाम से दे दिया और दूसरा पैरामीटर एन नाम से दे दिया। मैं ये चाहता हूं कि आई में जो भी वैल्यू आएगी, आई की वो वैल्यू हम उठाएंगे और उठा करके आईडी को दे देंगे। क्लियर? मैंने सोचा कि नेम में जो भी वैल्यू आएगी, सॉरी एन में जो भी वैल्यू आएगी, एन अपनी वैल्यू उठा के किसको दे देगा? नेम को दे देगा। यही तो हो रहा है ना? अगर ध्यान से देखो, आई ने अपनी वैल्यू किसको दे दी? आईडी को दे दी है। और एन ने अपनी वैल्यू किसको दे दी है? नेम को दे दी है। क्या सबको यहां तक क्लियर हुआ? हाँ या ना? हाँ ये क्लियर है। यस। हम्म। अगली बात यस अगर सर। देखा जाए, अब हमको अच्छा कंस्ट्रक्टर के लिए डेफिनेशन ये थी कि कंस्ट्रक्टर अपने आप चलने लगता है अगर ऑब्जेक्ट बना दो। तो ऑब्जेक्ट कहाँ बनता है? मेन मेथड के अंदर। तो हम लोगों ने लिखा टेस्ट टी इक्वल टू न्यू टेस्ट। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, क्योंकि हमने जो कंस्ट्रक्टर बनाया है वो दो पैरामीटर वाला है। कितने पैरामीटर वाला है? दो। उसके अंदर दो ही तो पैरामीटर है। उन दोनों पैरामीटर की वैल्यू आपको यहाँ पास करनी पड़ेगी। मान लो आई में हमने कितना दे दिया? 101। और मान के चलो कि हम लोगों ने एन में कितना पास कर दिया? अंकित पास कर दिया। एन में कितना पास किया? अंकित। ठीक है। तो आप लोगों ने जब कंस्ट्रक्टर बनाया बेटा, तो हुआ ये है कि कंस्ट्रक्टर आपने बना दिया, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, टेस्ट के नाम से कंस्ट्रक्टर बना हुआ है।
दो पैरामीटर है उसमें, आई है और एन है। आई और एन, ठीक है। आई ने अपनी वैल्यू आईडी को दे दी है, एन ने अपनी वैल्यू नेम को दे दी है। और आपको भी पता है कि ये जो हम लोगों ने ऊपर वेरिएबल बनाए हैं ये इंस्टेंस वेरिएबल है। तो इंस्टेंस को हम लोग इंस्टेंस के अंदर कॉल कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर तो जाहिर सी बात है कि इंस्टेंस के लिए काम ही करता है, कंस्ट्रक्टर स्टैटिक के लिए तो काम भी नहीं करता। एक चीज हमने यहाँ पे लिखी भी थी ये बात कि कंस्ट्रक्टर वर्क्स फॉर इंस्टेंस वेरिएबल ओनली। लिखा है कहीं? देखो लिखा भी है, कंस्ट्रक्टर इज ओनली यूज्ड विथ इंस्टेंस वेरिएबल। यानी कंस्ट्रक्टर अगर इंस्टेंस वेरिएबल के लिए काम करता है तो कंस्ट्रक्टर का भी नेचर क्या होगा, इंस्टेंस ही होगा, तभी तो इंस्टेंस के लिए काम करता है। एग्री विद द स्टेटमेंट, यस और नो? तो अगर देखा जाए Yes. ये दोनों वेरिएबल इंस्टेंस है तो कंस्ट्रक्टर का नेचर भी इंस्टेंस है, तो इंस्टेंस को इंस्टेंट में डायरेक्ट कॉल कॉल कर सकते हैं। तो आईडी को हमने यहीं डायरेक्ट कॉल कर लिया, नेम को भी यहाँ डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। आई ने अपनी वैल्यू आईडी को दे रखी है, एन ने अपनी वैल्यू नेम को दे रखी है। बट इन आई को और एन को वैल्यू देगा कौन? इन आई और एन को वैल्यू हमें तब देनी पड़ेगी जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। जब तक ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे तब तक हमें आई और एन को वैल्यू नहीं देनी पड़ेगी। ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट जब बनाएंगे तो यहीं पर हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि ये जो लास्ट वाला होता है कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग का पार्ट होता है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने दो वैल्यू दे दी, आई को 101 और एन को अंकित मिल गया। समझ गए? ये हम लोगों ने दे दिया वैल्यू, दोनों वेरिएबल को वैल्यू मिल गई। और एक कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट भी तभी होता है, क्योंकि भैया देखो कंस्ट्रक्टर अगर एग्जीक्यूट नहीं होगा तो ना आई को एन को वैल्यू मिलेगी ना ही आईडी और नेम को वैल्यू मिलेगी, क्योंकि आई और एन पे ही डिपेंड है आईडी और नेम, है ना। तो पूरी चेन समझ लो। अब होगा क्या, देखा जाए तो 101 किसको मिला चंदन? आई को। और अंकित किसको मिल गया जाके? एन को। अरे हाँ है ना, ठीक है। अब आईडी में वैल्यू कितनी है दिव्या बताओ? अच्छा अगर आईडी की वैल्यू हम आपसे पूछें दिव्या, तो आईडी में वैल्यू कितनी हो चुकी है? 101 हो चुकी है, हाँ या ना? कंस्ट्रक्टर के एग्जीक्यूट हो जाने के बाद, यस और नो? जी सर। और नेम में वैल्यू क्या हो गई होगी? आईडी में 101 पहुंच चुका है, नेम में अंकित पहुंच चुका है, लेकिन कब पहुंचा? जब कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हुआ। अब चंदन हमें ये बताओ कि आईडी और नेम दोनों वेरिएबल कैसे थे? इंस्टेंस आईडी का हो गया टीचर वो। हाँ। इंस्टेंस थे। अगर हम आईडी और इंस्टेंट था। नेम को यहाँ पे प्रिंट करना चाहें तो क्या हम प्रिंट कर सकते हैं? हम्म, कर सकते हैं। क्या लिखना होगा? इंस्टेंस को स्टैटिक में कॉल कैसे करते हैं गोविंद? दिव्या कौन बताएगा, या अनन्या? इंस्टेंस वेरिएबल है स्टैटिक एरिया में कैसे कॉल होते हैं? अब आप ही लोग बताओगे, आज हम नहीं बताएंगे। बताओ कौन बता रहा है? कौन बता रहा है? सर ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट तो बना हुआ है ना, कॉल कैसे करेंगे ये बताओ, क्या लिखें? इंस्टेंस वेरिएबल है स्टैटिक एरिया में कैसे कॉल करोगे? किसी को नहीं याद आ रहा? चार्ट भूल गए फिर से? चंदन नहीं आता है? नहीं सर। गोविंद तुम बताओ। मैं भी ध्यान नहीं। इंस्टेंस, अब देखो कल तक हमें पूरा एकदम रिवीजन चाहिए सॉलिड, ये 12 भूलने वाली कहानी खत्म कर दो। इंस्टेंस वेरिएबल हैं ये दोनों, स्टैटिक एरिया में कॉल करना है। कैसे करेंगे? ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से। भूल गए डायग्राम फिर से? वो डायग्राम हमने क्या बोला था, जावा वहीं शुरू वहीं खत्म। डायग्राम पे ध्यान दो। देखो मैंने जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर है। क्या है ये? इंस्टेंस को स्टैटिक में कैसे कॉल करते हैं? नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट बिफोर यूज, लिखा है ना? बताया नहीं क्या? ये तीसरी बार बता रहा हूँ आज। अब बताओ कैसे लिखेंगे? टी डॉट आई टी, हाँ या ना? Yes. सही है? हम्म, यस सर। अगला कैसे करेंगे? टी डॉट क्या लिखेंगे? नेम। आ जाएगा नहीं। आंसर? अच्छा ये बताओ आई और एन जो वेरिएबल है कैसे हैं, इंस्टेंस स्टैटिक है लोकल? अरे बोलो भाई, आई और इंस्टेंट है। एन वेरिएबल कैसे हैं? इंस्टेंस है सर। इंस्टेंस की डेफिनेशन क्या होती है दीदी, याद करो पहले।
इंस्टेंस नहीं है। अब बताओ, स्टैटिक है कि लोकल है? लोकल। लोकल। लोकल है। क्यों चंदन? उसमें जो स्टैटिक होता है उसमें स्टैटिक लिखा रहता है। वेरी गुड। और इंस्टेंस डायरेक्ट आता है, जो अंदर आते हैं वो लोकल होते हैं। देखो, अगर आप लोग ना हम्म। बेटा अभी तक इतना नहीं समझ पा रहे हो तो भी जावा आपके लिए नहीं है। मैं क्लियर बता दूं, समय ना बर्बाद करो पढ़ के। ठीक, क्योंकि उससे कुछ हासिल नहीं कर पाओगे फिर। क्योंकि अभी तक इतना तो पहचान हो जानी चाहिए कि इंस्टेंस क्या है, स्टैटिक क्या है, लोकल क्या है। इसका मतलब क्लास के बाद आप लोग बिल्कुल टाइम नहीं देते सब्जेक्ट को। तो अगर हम आई और एन को प्रिंट कराना चाहते हैं तो आई को हम यहाँ प्रिंट करा सकते हैं कि नहीं करा सकते हैं? बोलो हाँ या ना। और एन को कराना चाहे तो करा सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि लोकल है दोनों वेरिएबल आई और एन। और लोकल अपना लोकल में तो डायरेक्ट चल ही जाता है। लोकल को हम और कहीं नहीं प्रिंट करा सकते, लेकिन उसके अंदर तो प्रिंट करा ही सकते हैं। अब हमको ये बताओ कि पहले ये वाली दोनों लाइनें चलेंगी कि ये वाली दोनों लाइनें चलेंगी? सोच के बताओ। पहले लास्ट वाली चलेगी। लिफो फॉर्मेट में चलता है। क्या लास्ट चीज? इन फर्स्ट आउट। नहीं। लिफो फॉर्मेट है। ना 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 ना, अब समझो मेरी बात। सबसे पहले कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो रहा है। बोलो हाँ या ना। सबसे पहले मेन हमने क्या बताया था? चाहे प्रोग्राम में कुछ भी लिखा हो, लेकिन पूरी जान होती है मेन फंक्शन में। मेन फंक्शन के हिसाब से प्रोग्राम चलता है। तो पहले चंदन क्या हो रहा है प्रोग्राम में? ऑब्जेक्ट बन रहा है, हाँ या ना? यस। और ऑब्जेक्ट बन रहा है तो कौन इन्वोक होगा जाके? कंस्ट्रक्टर। हाँ या ना? यस। जनरेटर का इंजन समझो इसको। तो कंस्ट्रक्टर अगर पहले इन्वोक हुआ तो कंस्ट्रक्टर की जिम्मेदारियां क्या क्या दी हैं आपने? आप हमको बताओ। आपने बोला कि आई और एन ले आओ तो वो ले आएगा, हाँ या ना? और फिर आपने उससे बोला कि आई की वैल्यू जाओ जाके आईडी को दे आओ, एन की वैल्यू जाओ जाके नेम को दे आओ। दे आया। ठीक है, फिर आपने बोला कि आई प्रिंट कर दो, एन प्रिंट कर दो, तो करेगा कि नहीं करेगा? अरे यस। बोलो। जब इस यस। पूरी लाइन का काम खत्म हो जाएगा तभी तो ये दोनों लाइनें चलेंगी। अरे बोलो हाँ या ना। तो आईडी और यस। नेम को प्रिंट कर रहे हैं तो आईडी 101 प्रिंट होगी, नेम। देखो यहां पर आई प्रिंट कर रहे हो आप लोग, तो आई की जगह पर 101 होगा, नो डाउट, क्योंकि आई की वैल्यू तो 101 ही है। यहाँ पे एन प्रिंट कर रहे हो, एन में अंकित ही प्रिंट होगा, नो डाउट। और यहां पर भी जब हम आईडी प्रिंट कर रहे हैं तो भी 101 ही प्रिंट होना है। उसकी दिक्कत नहीं है हमको। और यहाँ पे जब हम लोग एन को प्रिंट कर रहे हैं तब भी हमारा क्या प्रिंट होना है? सॉरी, नेम को जब प्रिंट कर रहे हैं तब भी हमारा अंकित प्रिंट हो रहा है, नो डाउट। हम एक काम करते हैं, यहाँ पर एक मैसेज दे देते हैं। क्या मैसेज दे देते हैं? कंस्ट्रक्टर वैल्यू वन। क्या मैसेज दे दिया? कंस्ट्रक्टर वैल्यू वन 101। और यहाँ पे क्या लिख देते हैं? कंस्ट्रक्टर वैल्यू टू। प्लस लगा के अब समझते हैं इसको, रन कराते हैं। पहले बताओ, इतना प्रोग्राम सबको समझ में आया कि नहीं आया, कि मैं ऐसे ही समझाता जा रहा हूँ? आ रहा है। बाकी लोग नहीं बोलते हैं, बस वही चीज बोलते हैं बस। आ जाएगा। आ गया आंसर? देखो पहले कंस्ट्रक्टर चला कि नहीं चला, खुद देख लो। बोलो भाई, चला कि नहीं चला कंस्ट्रक्टर पहले? यस। दोबारा कनेक्ट करो।